A very very good afternoon class 9th. How are you all? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का भाई कमेंट्स आता है, खुशी, आराध्या, करिश्मा, आकृति पटेल, आदित्य आनंद, ठीक है, हर्ष, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है। बहुत खुशी होती है कि आप लोग फेयर में अपना काम कर रहे होंगे। तो बेसिकली इन प्रीवियस क्लासेस आई वाज डिस्कसिंग सम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आई होप कि 17-18 आई थिंक क्वेश्चन बाकी है, ठीक है। तो 17, 18, 19, 20 करते हैं आज, ओके। एंड इन आफ्टर दैट वी विल डू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि हम आपको बुक से कराएंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली आइए हम बुक से देखते हैं कि हमारी जो भी अनसॉल्व क्वेश्चन है उसको हम अभी करेंगे, ओके। चलिए, okay guys, let's see question number 18 what it says. It says that all cells of our body have some same genetic material, DNA, ठीक है, deoxyribonucleic acid. In spite of this fact they get specialized for a particular function. Explain. क्या कर रहा है कि जो हमारी बॉडी है, जो बॉडी का सेल्स है, वो सेम जेनेटिक मटेरियल्स जो डीएनए से है वो क्या होता है, हमारे पास सेम जेनेटिक मटेरियल होता है जो डीएनए होता है। ये इस फैक्ट्स के बावजूद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन भी है या एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, द सेल्स ऑफ द बॉडी आर जेनेटिकली सिमिलर एज दे कंटेन द सेम डीएनए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सही बात है, जो सेल होता है हमारे बॉडी का वो जेनेटिकली क्या होता है, सिमिलर होता है और उनमें डीएनए होता है, ठीक है बच्चों। हाउएवर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अस, और जैसे भी हो देखते हैं यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हम, देर इज़ फेनोमेनन कॉल्ड सेलुलर डिफरेंशिएशन, और एक फेनोमेनन होता है, ठीक है, जिसको हम सेलुलर डिफरेंशिएशन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस क्रिया में क्या होता है, द सेल ऑफ द बॉडी गेट्स स्पेशलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, और जो बॉडी की हमारी सेल होती है, ठीक है, यू कैन से द टिश्यू ऑफ द बॉडी, उनके पास क्या होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन के स्पेशलाइज्ड विशेषता होती है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर एंड दिस इज टू रिड्यूस अ लोड ऑन बॉडी सेल्स, ठीक है। अब क्या आता है कि बॉडी सेल्स पे ये क्या करता है, लोड को रिड्यूस करता है, कम कर देता है, और ये इसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ओके, इन बॉडी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 सी, क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बायोलॉजिकल टर्म्स हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मैक्रोफेज, मास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट आपने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन फाइब्रोब्लास्ट एक टर्मिनोलॉजी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मैक्रोफेज को देखते हैं। अ लार्ज फैगोसाइटिक एंड अमीबॉयड ल्यूकोसाइट, ठीक है, जो WBC है, वाइट ब्लड कार्पसेल्स, अ लार्ज फैगोसाइटिक एंड अमीबॉयड ल्यूकोसाइट विच इज़ कैपेबल ऑफ इनगल्फिंग बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस। आपने देखा था ना कि हमारी बॉडी को क्या करती है, बचाता है, सिक्योर करता है, WBC, जो कि एक लार्ज फैगोसाइटिक और एमीबॉयडिक ल्यूकोसाइट है, ओके। उसके बाद ये क्या करता है, या तो इन बैक्टीरिया को इनगल्फ करता है एंड अदर पैथोजेंस, ओके। नाउ सी मास्ट सेल्स, कहता है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स दैट बिकम एक्टिव इन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन एंड रिलीज हेपरिन, जो एक एंटीकोगुलेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो मास्ट सेल्स होता है वो कनेक्टिव टिश्यू सेल्स हैं, ठीक है, जो कि एक्टिव हो जाता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करता है और क्या रिलीज करता है, हेपरिन एंड हिस्टामाइन। हिस्टामाइन इज अ वैसोडिलेटर विच इंक्रीजेस परमेबिलिटी ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का ये परमेबिलिटी, ठीक है, क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, हिस्टामाइन, ओके। अब इसको, ये जो कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है। अब आता है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट इट इज़ अ वेरी लार्ज सेल्स, ओके, इस ये जो होता है बड़े, काफ़ी बड़ा सेल्स होता है, विच इज़ फाउंड इन द एरोलर टिश्यू, है ना, हमने पढ़ा था एरोलर टिश्यू में ये पाया जाता है। इट हेल्प्स इन सिंथेसाइज, इट हेल्प्स टू सिंथेसाइज फाइबर्स प्रेजेंट इन एरोलर टिश्यूज़। अब क्या कह रहा है कि जो
फाइबर्स होते हैं एरोल टिश्यू में, उसको सिंथेसाइज करने का काम करता है ये फाइब्रोब्लास्ट, यू नो। तो क्वेश्चन नंबर 19 इज completed. Now we will discuss about the objective questions. We had already done the subjective. So this is your level 1. You can see here multiple choice single correct. Okay, इसको नोट करते जाइएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर वीडियो को रिव्यू करिएगा। आप कई मेथड से इसको बार बार देख सकते हैं और इसको क्लियरली अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ओके गाइज, सो लेट्स कम टू द मल्टीपल चॉइस सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस। सो कहता है कि, और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, आई थिंक हम आप लोग को 12 क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइजेस का दौर चल रहा है अभी, जल्दी इसको ख़त्म करके फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ओके, एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा आपका। चलिए देखते हैं, लेवल 1 है इसका। वेयर डू यू फाइंड नोट्स ऑफ रैनवियर? ठीक है, तो आप नोट्स ऑफ रैनवियर कहाँ पाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्वस टिश्यू। ठीक है बच्चा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नर्वस टिश्यू, डी। ध्यान दीजिएगा। कैनालिकुली आर फाउंड एसोसिएटेड विथ, ये इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़े थे पिछले ही क्लास में आप लोग। कैनालिकुली कहाँ जो पाया जाता है, ये किससे एसोसिएट है? तो ये बोन से एसोसिएट है। किससे बच्चा? ये बोन से, हड्डियों से एसोसिएट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स इज नॉट रिलेटेड टू कनेक्टिव टिश्यू? तो ये तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि एडिपोज सेल्स है ही है, इम्यूनोसाइट्स भी है, मास्ट सेल्स भी है, सर्कोलेम्मा नहीं है। सर्कोलेम्मा क्या है? ये नहीं है, ये कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड नहीं है, आपने कभी नहीं पढ़ा है इसको कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। चलिए, एपिडर्मिस ऑफ स्किन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एपिडर्मिस ऑफ स्किन ऑफ वर्टिब्रेट्स कंप्राइजेस, ठीक है, तो एपिडर्मिस आपने पढ़ा था, तो स्ट्रेटिफाइड इज एपिथेलियम हो जाएगा। ठीक है, ये एपिडर्मिस ऑफ स्किन होता है, वर्टिब्रेट्स कंप्राइज करता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, कोलमनर एपिथेलियम आर फाउंड इन द लाइनिंग्स ऑफ, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन आपने पढ़ा था, गॉल ब्लैडर, स्टोमक, ऑल ऑफ दिस, ये सभी में पाया जाता है। ठीक है, कोलमनर एपिथेलियम ये लाइन सभी के लाइनिंग में पाया जाता है, गॉल ब्लैडर के लाइनिंग में, स्मॉल इंटेस्टाइन के और स्टोमक के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वॉल ऑफ ओएसोफेगस एंड ब्लड वेसल्स कंसिस्ट ऑफ, क्या होता है? जो ओएसोफेगस का वॉल होता है और ब्लड वेसल्स का, ठीक है, वो किससे बना होता है? स्मूथ मसल टिश्यू से बना होता है। ठीक है बच्चा, स्केलेटल मसल टिश्यू से नहीं होता है, स्मूथ मसल टिश्यू से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी इज फाउंड इन द, कहाँ पाया जाता है? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो होता है वो हमारे जबड़ों में पाया जाता है, जॉ में। ठीक है, इंटेस्टाइन में नहीं, फिंगर में नहीं, थाई में नहीं, जॉ में। द राइट आंसर वुड बी जॉ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट टिश्यू? ठीक है, एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू है आपको पहले ही से ही पता चल गया, तो कॉर्क और जाइलम ये हमारे क्या होते हैं? प्लांट टिश्यू के अंदर आते हैं। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड है, इसलिए क्या हो जाएगा? एडिपोज टिश्यू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि वो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, ध्यान से देखेंगे। डैश परमिट्स लिगामेंट्स टू बी स्ट्रेच्ड, तो आपने पढ़ा था, अंडरलाइन करके भी हमने बताया था, ये क्या हो जाएगा? एलास्टिन। ठीक है बच्चों, एलास्टिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज अ प्रोटीन molecule which is produced by an organism to fight against foreign pathogens। ठीक है, तो एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी एक प्रोटीन होता है ना, मॉलिक्यूल, जो कि ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है फॉरेन पैथोजन से क्या करने के लिए? लड़ने के लिए, जो कि WBC कंटेन करता है, वाइट ब्लड कार्पसल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज ट्रू और फॉल्स, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, देखिएगा। कह रहा है कि कॉर्क आर डेड सेल्स and do not have intercellular spaces। yes it is true, कॉर्क जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, आपने पढ़ा है, क्लास 8 में भी पढ़ा है इसको, और क्लास 9th में भी आप पढ़ रहे हैं।
कॉर्क जो होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं और उनके पास जो अंतरकोशिकीय जो स्थान होते हैं, जगह होते हैं, वो नहीं होते हैं। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि स्यूबेरिन इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज परमिएबल टू वाटर। नो, स्यूबेरिन इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज इम्परमिएबल टू वाटर, इसलिए ये गलत हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये 12 क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस थे, सिंगल करेक्ट थे, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चाहे वो आपका कंपटीशन हो या फिर आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम आप देंगे या फिर आपके जो स्कूल में टेस्ट होंगे। ओके, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। जो जो क्वेश्चंस आपको क्लियर नहीं होंगे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू गाइस।